के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा, हमने मन में जो विचार करा, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाना, ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, ये बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है और माँ बाप बेटे से आस लगाकर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं, तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले। कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे। भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ, मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं, मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तेरे ऊपर अधीन हो जाऊं, तेरे चरणों से, तेरे चरणों की विनती में, तेरे चरणों के अधीन होकर मैं अपने जीवन को जीऊं, किसी के आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रितता धारण कर नहीं, किसी पे आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रित होकर मेरा जीवन ना जाए, मैं तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकता। यदि हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब से, नातों में, रिश्तों में, परिवार में या किसी अपनों से आस जोड़कर चलेंगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जरूर जाए, वो टूट जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमने आस उस देवाधिदेव महादेव से लगा ली और मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से,
डमरू वाले से काशी वाले से, डमरू वाले से काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से। कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी काशी वाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, काशी वाले से, भोले भाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी काशी वाले से, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से। आस अगर परमात्मा से लगी है तो वो टूटने वाली नहीं है। दुनिया की आस टूट जाएगी पर परमात्मा की आस नहीं टूटेगी। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि यह कैलाश पर्वत है। शिव महापुराण की कथा प्रेरणा देती है, भगवान शंकर की कथा प्रेरणा देती है, बताती है भगवान शिव की कथा। जितना विशाल कैलाश पर्वत है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उतना विशाल मेरे देव अधिदेव महादेव का दिल भी है। जो कैलाश की शरण में आता है वो शंकर के हृदय में आकर निवास करता चले जाता है, शिव के हृदय। क्रोध आने के 3 कारण बताए गए हैं। पहले नंबर का कारण क्रोध आने का है हमारा भोजन। सात्विक करिए, अच्छा भोजन ग्रहण करिए, गलत भोजन का त्याग करिए। दूसरे नंबर का है हमारे भीतर की अभिमत्ता, अहंकार। हमारे अंदर कितना भी अभिमान हो, हमारे भीतर जो अभिमान आ रहा है, अभिमत्ता आ रही है, अहंकार आ रहा है, इसका त्याग करते हैं। अगर अभिमान हमारे भीतर आता चले गया, अहंकार हमारे भीतर आता चले गया, तो ये अभिमान हमें क्रोध की उत्पत्ति करा देगा, क्रोध को प्रकट करा देगा, क्रोध की उत्पत्ति करा देगा। खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको सुधारो, माइक को बहुत खींचना पड़ रहा है, तब आवाज निकल रही है उसमें। फिर तीसरे नंबर का है हमारा आस, हमारा विश्वास। हम जिससे आस लगाकर बैठे हुए हैं, वो आस जब टूटी है तो फिर क्रोध ने उत्पत्ति हो, फिर क्रोध की उत्पत्ति। फिर क्रोध बढ़ गया। रावण को अभिमान के कारण गुस्सा आ गया, अभिमत्ता के कारण क्रोध आ गया। और कैलाश पर्वत से रावण जा रहा था, रावण के जाते जाते विमान रुक गया और विमान आगे नहीं गया, रुका। रावण को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया रावण को, बहुत।
और रावण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध रावण के अंतर्गत आ गया कि रावण उसी पल, उसी क्षण उस कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाकर फेंकने लगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी।